कार्यक्रम के अन्यार्जक हैं श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम अतिशय क्षेत्र बस्सी सलुम्बर उदयपुर राजस्थान। आयोजक वात्सल्य पुण्य प्रन्यास अतिशय क्षेत्र सीपुर बस्सी उपरगांव। शांति शांति का पौष्टिकम जीवन सर्व कार्य शिखा ओम ग्रों ह्रीं पवन दिक्पाल देव अत्र आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठ स्वाहा। ओम ग्रों ह्रीं अत्र सफलादे दिव्य अधिकं ग्रहणेति स्वाहा। यस्यार्थं प्रीति पूजा तस् शांति भवेशदा शांतिकं पौष्टिकं देव सर्व कार्येषु सिद्धा त्रय शांतारा पुष्पांजलि क्षिपेत। कुबेर दिक्पाल देवाय सर्वविघ्न विनाशाय स्वगण परिवार परिवृत्ताय तुभ्यं इदं जलफलादि दिव्य अर्घ्यं ग्रहणेष्ठि स्वाहा। यस्यार्थं प्रीति पूजा तस्य शांति में सोम दिक्पाल देव अत्र आगच्छ स्वाहा। ओम ग्रों ह्रीं चक्रशिखाति चतुर्हस्ति यक्षभ्यां तुभ्यं इदं जलफलादि दिव्य अर्घ्यं ग्रहणेति स्वाहा। ओम चतुर्हस्ति यक्षभ्यां
ओम क्रोम ह्रीं दक्षिण दिशा विघ्नान निवारि निवारि सर्व रक्ष रक्ष मां रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम ह्रीं सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम क्रोम फट कीटमनादि गादि परिग्रह स्फोटे स्फोटे सहस्रगणना गुरु गुरु गुरुमंत्रान सिंचित परमंत्रान विदित शाम शम वाम ओम फट स्वाहा। चलिए हाँ अष्टादश दूसरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुणसहिताय अहत् परमेष्ठिने अनर्घ्यमदयर्यं निर्वमामिते स्वाहा। आइए गणेश जी परिवार आ जाइए, तिलक लगाओ, एक अर्घ्य चढ़ाइए गुरुदेव को। उदक चंदन तंदुल पुष्प के उपस्थित समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हाँ कमलेश जी तिलक और कंकमण की क्रिया करेंगे और जल से हस्त शुद्धि कराएं। जल से हस्त प्रक्षालन करें। ओम ह्रीं सुजर सुजर भव स्वाहा सुतांग देवी प्रशस्त हस्ते ओम फट स्वाहा। कंकण वंदन। ओम ब्रह्मण नमो सर्व श्रावण सर्व रक्षति कंकण वंदन करोमि ते स्वाहा। आगे यजमान सामने अक्ष को यहाँ पुष्पांजलि करो अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। ओम आत्मनिर्भरस्थ सर्वाणि यक्षेत तोद्भुतदेवताभ्यां तुभ्यं इदं जलफलादि दिव्य अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। नवकलश स्थापना नवकलश ओम ह्रीं द्योतन पीठे मंगल कलश स्थापन करो विजय सिंहासन स्वाहा। एक एक कलश से द्योतन की शुद्धि और श्रावण की स्नान। दूसरा कलश ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत सर्वध्वज तेज स्वानग्रहणानि ते स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत सर्वध्वज तेज स्वानग्रहणानि ते स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत स्वानग्रहणानि ते ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत सर्वध्वज तेज स्वानग्रहणानि ते ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत सर्वध्वज तेज स्वानग्रहणानि ते ओम ह्रीं सर्वाग्निश्चेत सर्वध्वज तेज स्वानग्रहणानि ते। स्वस्ति बनाएंगे गर्दन पे स्वस्ति भद्र भवतु स्वस्ति लेखनं करोमि स्वाहा। कंकण तीन कंकण बांधो। हाँ तीन बार करो। ओम ह्रीं अस्मिन् दर्दनस्योमे तीन जगह बांटेंगे। धर्म स्थापना सुवर्ण वर्णाय ध्वजा उठाए सर्वजन लेनाल हाथ एक अर्घ्य स्वाहा। श्रावणम चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम भी ओम ह्रीं क्लीं शांति गुरु गुरु स्वाहा। अष्टदश पूजा नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान देवताय नमः। पंडित जी थोड़ा थोड़ा पीछे। ओम ह्रीं श्रीं अरं नमः सर्वमनुष्यस्य मुखवस्त्रं प्रक्षेपामि स्वाहा। नमस्कार नैना में हाँ नमोकार नमो रंतारण के 27 जाप लोगों के द्वारा लौंग लीजिए। स्वाहा ओम ब्रह्मवरुंदाणं 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 स्वाहा।
ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय पुण्यसंतम ओम नित्योत्सव महोत्सव पक्षोत्सव वर्षोत्सव ब्रह्मोत्सव समर्पण मंदिरेषु पुण्यशांतम भगवदेश्वर श्री पंच आचार्य चलेगी मंडप उद्घाटन के लिए उद्घाटन प्रारंभ हो रहा है। चलिए पुष्प लेकर शपथ करेंगे। पुष्प ओम पुष्प नमो परब्रह्मणे अनशादि अनशादि पुण्यहि पुण्यहि पुण्यं पुण्यं मांगल्ये मांगल्ये पुष्पांजलि सोदितानि पुष्पाणि क्षिपेत। दिग्बंधन माता जी स्वाहा दक्षिण ओम ह्रीं नमो सिद्धांते दक्षिण दिशामाता कृतांगोगे एतात् रक्षस्य रूपं स्वाहा ओम ह्रीं नमो आर्यां ह्रीं पश्चिम दिशामाता कृतांगोगे एतात् रक्षस्य रूपं स्वाहा ओम ह्रीं नमो उज्जैन ह्रीं उत्तर दिशामाता कृतांगोगे एतात् रक्षस्य रूपं स्वाहा ओम नमो सर्वसमग्र सर्व दिशामाता कृतांगोगे एतात् रक्षस्य रूपं स्वाहा। ओम आप कुमुदादि चतुर्द्वारपाल अत्र त्राविसाडि पुष्पांजलि क्षिपेत। अर्घ उद्यापन करेंगे। तालियों के साथ अगर ध्वनि के साथ उद्घाटन करें इस भव्य मंदिर का। श्रीफल देंगे। अभी खड़े रहें, अभी बैठने की नहीं बोली। अभी खड़े रहें जब तक आचार्य श्री नहीं बैठते हैं, आप लोगों को नहीं बैठना है। खड़े रहें। ओम नमो हरि सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा।
सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना, सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना। धर्मों बिना सुनी है जिंदगी, 2 दिन का जीना यहाँ। 51,551 51,551। इधर माता बहनें क्या सोच रही है? आप भी बोली ले सकते हो, गुरु के पास जा सकते हो। हाँ जी, 51,551 रुपए। चलिए समय कम है। खाली हाथों आया जाएगा, तेरी दौलत तेरी शोहरत, तेरी दौलत तेरी शोहरत छोड़ कर यही जाएगा। खाली हाथों आया है तू, खाली हाथों ही जाएगा। 51,151 51,151। हाँ जी, सोचना भैया, 5 5 पंचा 4 यहाँ पर आपके सामने विराजमान है और सौभाग्य है 5 आचार्यों के चरण रज अपने मस्तक को लगा। हाँ जी, जिंदगी बोल लेने के लिए है पल 2 पल, इसे खोना नहीं हो, खो के रोना नहीं हो, इसे खोना नहीं हो, खो के रोना नहीं। जिंदगी बोल लेने के लिए है पल 2 पल। 51,551। समय भैया ये बंद कर दीजिए। हाँ, ये जो पानी का फव्वारा चालू किया अंदर बंद कर दें इसको। फव्वारे वाले फव्वारा बंद कर देंगे। चलिए, बहुत समय कम है बंधुओं। 51,551 51,551 रुपए। 1 2 2.5 पौने 3। सोचना भाई, सोच लो, समझ लो। झंडी बोली जा रही है, जल्दी करो। 51,551 और जल्दी करो। और कोई बोलने चाहता है, बोलो जल्दी। 51,551 रुपए। और महानुभाव, हाँ जी, सौभाग्य है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। जल्दी कीजिए, समय को और ध्यान दीजिए। 51,551 51,551 रुपए। कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा, कर ले त्याग जरा सा, कर ले त्याग जरा सा। हेलो हाँ जी, हेलो, चलिए आपकी बार पुकारे। चलिए और किसको बोलना है? भैया भैया देखिए, ये कार्य तो ऐसा है कि पूरी संपदा भी निछावर की जाए तो कम है, लेकिन समय कम है। जो सौभाग्यशाली है, बस लास्ट अंतिम सेकंड का समय है। जिनको सौभाग्य जगाना है, समय निकल जाएगा, बार बार ये अवसर नहीं आएगा। सोच ले, विचार ले, अंतिम अवसर। कहाँ पहुंचे हम? 51,000 51,151। 1 सलूम्बर वाले सोच लो, बोली जा रही है। 2 सोचना। और कोई महानुभाव? इस बोली को अंतिम रूप दे रहे हैं, सोचो समझो, जल्दी कीजिए। करे इस बोली को अंतिम रूप दे। इधर महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, महिलाएं भी सोच सकती हैं। चलिए अंतिम बार पुकारे। 51,551 रुपए। 1 2 2.5 पौने 3 और 51,551 रुपए 3 बार। चलिए, नाम दीजिए साहब। शुभ नाम? नाम बताएं। श्रीमान धर्मानुरागी ललित कुमार जी, लालचंद जी भागवत। निवासी, जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार साधुवाद। निवासी जिन्होंने बोले महिलाओं ताली, घर में ताली, यहाँ ताली, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पंडित जी, 1 मिनट। अब जरा सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। मैं अब बड़े सम्मान से हमारे पंचाचार्यों को चरणों में हमने नमोस्तु किया। उसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी को मैं सम्मान पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे मंचासीन होकर हमें गौरवान्वित करें। हमारे सभी प्रतिष्ठाचार्य आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण करें। पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड ऋषभदेव, प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विनोद जी पगारिया सागवाड़ा, पंडित श्री अरविंद जी जैन रामगढ़, विधानाचार्य पंडित श्री कमलेश जी सलूम्बर, विधानाचार्य पंडित श्री दिनेश जी जैन अदवास, विधानाचार्य पंडित श्री जनक जी शास्त्री सागवाड़ा, विधानाचार्य पंडित श्री नितिन जी जैन भीमपुर। आकर गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर गुरु का आशीष प्राप्त करेंगे। चलो एक बार चलो गुरु के द्वार चलो, सभी तैयार चलो। चलो एक बार चलो
सब तैयार चलो। चलिए अब मौन हो जाए। पाद प्रक्षालन प्रवचनों के पश्चात हम सब के साथ यहाँ पर होगा। फिलहाल अब आइए रुक करते हैं इस मंच की ओर। समय कम है लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सुंदर समता अनुभव आज्ञा, सुंदर समता अनुभव आज्ञा यही वैराग्य का कारक है। सुंदर समता अनुभव आज्ञा यही वैराग्य का कारक है। और श्रद्धा से जप लो आचार्य रैंड सगर का नाम, यही हम सब का उद्धारक है। तो अब आइए आचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूज्य आचार्य समता सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में त्रय बार नमोस्तु कर अनुरोध करता हूं कि आचार्य भगवान अपनी अमृतवाणी से माइक की आवाज ठीक करो भाई, इधर माइक लगाओ। करुणा रस की धार बहाने आई। भैया ऑपरेटर, माइक ऑपरेटर थोड़ा माइक ऊपर देख ले, पहले सेट करते हैं गुरुदेव के पास। हम सबका उपचार करने आए हैं। करुणा रस की धार बहाने आए हैं। अमृत रस। हेलो, आज देखिए बंधुओं, आज यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ और इस मंच पर आज यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म की प्रभावना का इस बस्सी गांव के नाम से डंका बज रहा है। और इस बस्सी गांव के अंदर इस पहाड़ी के ऊपर यहां पर आदिनाथ भगवान के 108 फीट के चरण और 45 फीट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा परिकर युक्त विराजमान की जा रही है। और ये सब कार्य इस बागड़ और मेवाड़ की समस्त दिगंबर जैन समाज और उसके साथ जिस प्रकार से श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा नेमिचंद्राचार्य ने की थी, लेकिन अकेले नेमिचंद्राचार्य नहीं, उनके साथ चामुंडराय, जिन चामुंडराय ने ये प्रतिमा बनवाई और नेमिचंद्राचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। साधु और श्रावक ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। उसी प्रकार से आज हमारे नितिन भाई, जिनको इस पूरा बागड़ और मेवाड़ जानता है, इस बस्सी तीर्थ को गोद लिया, सीपुर को गोद लिया, ऊपर गांव को गोद लिया। प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार निरंतर जिनकी भावना रहती है। और हमारे आचार्य रैंड सागर जी महाराज, आचार्य समता सागर जी महाराज, जिन्होंने इस सीपुर तीर्थ के लिए अपना जी जान लगाया और इस बस्सी तीर्थ के लिए अपना जी जान लगाया, हम इन गुरुओं के चरणों में नमोस्तु करते हैं। आज यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा, आर्ष परंपरा, आचार्य आदि सागर जी महाराज, इन दो परंपराओं के साधु विराजमान हैं। यहाँ पर आज पूरे देश में आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आदि सागर जी और आचार्य शांति सागर जी छाणी, ये मूल तीन परंपराएं पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ आज करीबन 60 साधु, 60 पिछीधारी साधु यहाँ पर मंच पर विराजमान है। इस बस्सी धरा का पुण्य है
और नितिन भाई की मेहनत है और आचार्य श्री का आशीर्वाद है। बहुत सारे कारण मिलते हैं जब कोई कार्य जाकर सिद्ध होता है। ये क्षेत्र क्यों, क्षेत्र तो पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ क्षेत्र का उद्धार करना है। उद्धार करने का मतलब क्या होता है? अरे भाई, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र सिर्फ क्षेत्र नहीं, उस क्षेत्र पर हमको आगामी आने वाले भविष्य में साधु संतों की व्यवस्था करनी है, जिनेंद्र भगवान के शासन की व्यवस्था करनी है और आर्ष परंपरा की रक्षा के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं की जा रही। हमारे बीच में आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, आचार्य अनुभव सागर जी महाराज, आचार्य रेण सागर जी जो हमारे अभिनंदन सागर जी और दया सागर जी के शिष्य, आचार्य सुंदर सागर जी तपस्वी सम्राट, आचार्य सनमति सागर जी के शिष्य, आचार्य सनमति सागर जी जिनके सबसे प्रथम शिष्य थे इस बस्सी गांव के गौरव आचार्य शीतल सागर जी महाराज, और उसके बाद आचार्य समता सागर जी महाराज जो निष्प्रय और जो निरंतर क्षेत्रों के, प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार के लिए अपना समय लगाते हैं। आचार्य अनुभव सागर जी महाराज, आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के शिष्य। आज इस एक मंच के ऊपर अनेक आचार्यों के शिष्य, यहाँ पर साधु संत इसलिए विराजमान है कि सारा देश, सारा भारतवर्ष ये देखे कि साधु संत एक मंच पर किस प्रकार से प्रेम पूर्वक और वात्सल्य से बैठे हैं। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जन समाज को एकता और वात्सल्य से काम करना है। हम आचार्य श्री समता सागर जी से उनका मार्गदर्शन लेने के लिए निवेदन करेंगे कि वे अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सभी को, इस बस्सी तीर्थ क्षेत्र को और सभी श्रावकों को दें, ऐसा हम समता सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं। सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या ओंकारवेन्द्र संयुक्तं नित्यं ध्यायत्मनि योगिनः कमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोग प्रक्षालिते सकलभूतलमलकलङ्क मुनिभिरुभासि तीर्था सरस्वत्यर्चिनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जने शलाकयां चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे। परम पूज्य देव श्री काले काले बड़ी बाबा की, माणक चौक के बड़ी बाबा की, बस्सी वाले बड़े बाबा की, शिवपुर वाले बड़े बाबा की, समस्त आचार्य भगवंतों की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, सरस्वती मात की जय। परम पूज्य दरबार कराता रेण सागर गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, कम समय अधिक बात, सूरज के आगे दीपक की जोत जलाना, दीपक का उजाला फीका ही पड़ जाता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं भगवान आदिनाथ के चरण में बैठ करके आप तक मेरे अंतस मनाक को पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
भगवान महावीर स्वामी ने जिंदगी में एक ही बात कही है, अगर आपका प्रभु से प्यार है, अगर आपको अपनी आत्मा से प्यार है, तो आप जिंदगी में प्रेम को पास में लाइए, जिंदगी में करुणा का पास में लाइए, वात्सल्य का पास में लाइए। बिना प्रेम से भगवान पास में नहीं आते। और जहाँ प्रेम है वहीं पर भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान पास में नहीं, कोसों दूर हो जाते हैं। जिस प्रेम को जिनागम में संवेद सिंह का एक अंग कहा है वात्सल्यंग, एवं आप लोग पढ़ते भी हैं वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। तो वात्सल्य अंग एक ऐसा अंग है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लव, प्रेम, करुणा। अगर जिसके पास ये करुणा प्रेम नहीं होता है, जिसका वात्सल्य नहीं होता है, उसका जीवन अधूरा हो जाता है। भगवान आदिनाथ स्वामी के इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था, जिस कारण से आप और हम सभी यहाँ पर खींचाव करके यहाँ पर आकर बैठ गए। अगर भगवान आदिनाथ स्वामी का वात्सल्य न होता, इतना प्रेम नहीं होता, हम सभी इस मंच पर, इस बस्सी नगरी में, इस क्षेत्र पर नहीं आ सकते। क्योंकि कहा है, छोटी सी बात को दृष्टांत द्वारा समझाता हूं। एक संत था, वो संत ने अपने बालपन में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के वो बहुत तपस्या की, दर दर की ठोकरें खाता रहा। कभी गिरनार गया, कभी अयोध्या गया, कभी पावागढ़ गया, अन्य तो क्षेत्र चारों धाम की यात्रा कर ली। मन में सोचता है कि राम अभी तक मुझे मिले नहीं। हे राम, मैं तुम्हारी जन्मस्थली पर आ गया, तुम कहां छिपे हो? एक बार मुझे दर्शन तो दे दो। मेरी जिंदगी के हाथ पैर कमजोर हो गए, दांत टूटने लग गए, गाल घिसने लग गए। हे राम, तुम मुझसे कोसों दूर क्यों हो? ढूंढते ढूंढते किसी नगर के अंदर पहुंच गया। वहां पर एक सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी तत्वज्ञानी थे, समझदार थे। वहां पहुंचे, सेठ जी का आओ बाबा जी बैठिए बैठिए, राम राम। बैठा दिया, थोड़ी देर बैठे। सेठ लोगों को सामान दे रहा था। फिर चर्चा की सेठ से, सेठ जी इस डिब्बे में क्या है? सेठ जी ने कहा, इस डिब्बे में जीरा है। इस डिब्बे में क्या है? इसमें धनिया है। इसमें क्या है? इसमें काली मिर्च है। इसमें क्या है? काजू है। इसमें क्या है? फिर तो सब अलग अलग डिब्बों के खेल बता दिया। एक डिब्बा और रह गया था, एक कोंटे में रह गया था। सेठ जी, उस डिब्बे में क्या है? सेठ जी क्या बोले? बाबा जी आपको क्या बताऊं, इस डिब्बे में राम है। हाँ, अरे राम, जल्दी दर्शन कराऊं। बाबा जी आपको तो ना कर, मैं आपको दर्शन करा दूंगा। नहीं, वो जल्दी दर्शन कराऊं। अरे मैं अयोध्या घुमाया, गिरनार घुमाया, अन्य चारों धाम की यात्रा कराया, पर मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। और इस डिब्बे में राम छिपे। सेठ जी ने डिब्बा उठाया, डिब्बा खाली। अरे क्या, इसमें कहाँ है राम? बाबा जी अब आपने राम के दर्शन नहीं किए, ये आपकी भूल है। इसमें राम, आप गौर से देखो।
बाबा जी को समझ में नहीं आई। शेठ जी ने कहा बाबा जी ये डिब्बा खाली है। हाँ, अब आप देखिए आपका डिब्बा भरा के खाली है। मतलब हमारी आत्मा के अंदर जो रागादि परिणाम छिपे हुए हैं, मोह छिपा हुआ है, द्वेष छिपा हुआ है, कसाई छिपी हुई है, ये जब तक रहेंगी तब तक हमारा प्रेम वात्सल्य नहीं आएगा। और जब प्रेम वात्सल्य नहीं है, निर्वाण की प्राप्ति करें। ये मेरा मंगलमय आशीर्वाद महावीर भगवान की जय। एकता बहुत बड़ी चीज है। आज हम यहाँ सभी लोग साधु संत जिस प्रकार एकता से यहाँ पर विराजमान है, वास्तव में एकता एक ऐसी चीज है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी ने कहा है कि जब एक दो टुकड़े हो जाते हैं तो दोनों की कीमत आधी आधी हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही है। कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया है दीवारों के दरमियान। कितनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया है दीवारों के दरमियान। तुम उठो बढ़ो गिरा दो बीच की दीवारों को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। बंधुओं, इस संसार में कुछ नहीं है। ये धर्मायतन, ये दिगंबर जिनायतन, लोग कहते हैं कि बोले इनमें लाखों करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है, ये सब पैसा वेस्ट जा रहा है। अरे एक एक पिक्चर बनती है जिसमें 100 200 200 500 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। कहां से आता है? हमारी जेबों से आता है। अगर हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम से किसी एक भी व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है तो हम समझेंगे हमारा ये लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना सार्थक हो गया। अब हम चलेंगे परम पूज्य धर्माचार्य आचार्य श्री रैन सागर जी महाराज गुरुदेव, जो हमारे धर्म सागर जी महाराज के शिष्य और टाइम है सुंदर सागर जी महाराज, हमारे सुंदर सागर जी आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी के शिष्य, जिनकी तपस्या का सानी इस संसार में, इस भारतवर्ष में, इस वर्तमान काल के युग में नहीं था। जिन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 उपवास किए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 36 साल अन्न के त्याग में निकाल दिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के लास्ट के 6 साल सिर्फ मट्ठा और पानी लेकर निकाल दिए, जो 200 से ज्यादा शिष्यों के दीक्षा गुरु थे और जिन्होंने सिंह निष्क्रीड़ित व्रत किया, ऐसे उन सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम इस कार्यक्रम की निर्विघ्नता के लिए हम आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वे अपने अमूल्य मार्गदर्शन को इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य मार्गदर्शन दें और आशीर्वाद दें। टाइम 10 मिनट बोल दें। हाँ 10-15 मिनट। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की जय। भव्य आत्माओं, मंच पर विराज, मन पर विराजित आचार्य भगवंत रैन सागर जी, आचार्य वैरागनंद जी महाराज, समता सागर जी महाराज और अनुभव सागर जी महाराज, ये तो बात सत्य है कि क्षेत्र बनता बाद में है, पहले वहां पर संत आ जाते हैं। क्षेत्र जब भी बनेगा किसी ना किसी दिगंबर संत के निमित्त से ही बनेगा,
और जब क्षेत्र पर कोई दिगंबर संत आ जाता है तो वो क्षेत्र अपने आप एक पवित्र स्थल बन जाता है। हम मंदिर जाते हैं, हम सिकरजी जाते हैं, हम और कई क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं, वहां पर तो मात्र अचेतन भगवान मिलते हैं। किंतु जब आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको यहाँ वास्तव में आपको आज 5 परमेष्ठियों के दर्शन यहाँ पर आपको हो रहे हैं कि इस क्षेत्र पर आचार्य भगवंत भी बैठे हैं, मुनिराज भी बैठे हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी बैठे हैं और आरिकाएं और अनंत सिद्ध तो हमारे पास में पहले से ही विराजमान है। क्षेत्र बनाना सरल नहीं है, किंतु क्षेत्र को बनाकर उसे संभालना बहुत कठिन है। आज इस बस्सी नगर में अभी जो महाराज जी बता रहे थे, आचार्य शीतल सागर जी महाराज जो तपस्वी आचार्य गुरु सन्मति सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया और साधना कर कर सम्मेद शिखर से समाधि मरण किया। ऐसे आचार्य शीतल सागर जी महाराज की धरा पर मंदिर पहले था, अब यहाँ इनको विशाल रूप देने जा रहे हैं। और भव्य आत्माओं, आज फागुन कृष्णा एकादशी है। आज आदिनाथ भगवान का कौन सा कल्याणक है? आज आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। आज के दिन भगवान आदिनाथ ने केवल्य की प्राप्ति की थी, और जब कोई जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है तो अपने आप ही 500 धनुष ऊपर उठ जाता है। अर्थात जब कोई जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका समोसरण लग जाता है। किंतु ये ध्यान रखना, भगवान आदिनाथ भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त करा तो पूरे के पूरे 5000 धनुष ऊपर जाकर भगवान आदिनाथ ने केवल की प्राप्ति की और वहां इंद्र ने बहुत बड़ा समोसन लगाया। भव्य आत्माओं, आज इस धरा पर भगवान आदिनाथ, अच्छा यहां पर हमने आदिनाथ ही क्यों लिए? भगवान महावीर स्वामी भी ले सकते थे और कोई भी तीर्थंकर ले सकते थे, किंतु हमने मात्र भगवान आदिनाथ ही क्यों लिए? क्योंकि इस काल के, इस होंडा अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं। हम जैन लोग किसी भगवान को जाने ना जाने 3 भगवान के नाम जरूर जानते हैं। एक आदिनाथ, दूसरे महावीर भगवान और बीच में पारसनाथ भगवान। किसी भी मंदिर में चले जाना, आदिनाथ की प्रतिमा जरूर मिलेगी और भगवान महावीर की प्रतिमा जरूर मिलेगी और चिंतामणि पारसनाथ की प्रतिमा हर मंदिर में मिल जाएगी। फिर भी हम आदिनाथ भगवान को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आज जो लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने धर्म नहीं चलाया, भगवान महावीर ने धर्म चलाया, तो आज हम जिठाना कहते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव भगवान हैं। उन भगवान ऋषभ देव से हमारा जैन शासन चला नहीं है। जैन शासन तो अनादि निधन है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। किंतु इस होंडा अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्हें आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रजापति और कुलकर भी कहा जाता है, ऐसे वो आदिनाथ भगवान जिन्होंने आदि युग में जन्म लेकर इस तीसरे काल में जन्म लिया और उसी भगवान आदिनाथ के कुल के अंदर बाहुबली जैसे प्रथम कामदेव पैदा हुए। वही आदिनाथ जिनके कुल में प्रथम चक्रवर्ती पैदा हुए और वही आदिनाथ जिनके कुल में उनके प्रथम गंधर्व वृषभसेन पैदा हुए। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने कैलाश पर्वत, जिसको हम कैलाशपति के नाम से भी बुलाते हैं, भगवान आदिनाथ के एक नहीं अनेक नाम हो सकते हैं, क्योंकि भगवान आदिनाथ ने अपने तप से, अपनी साधना से इस संपूर्ण सृष्टि का पालन किया और अंत में अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर अपने इस नश्वर शरीर को भी नष्ट कर कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसे आदिनाथ भगवान के यहाँ पर चरण विराजमान होने हैं। ऐसे इस क्षेत्र पर भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान होने वाली है। और भव्य आत्माओं, क्षेत्र तो बहुत बन जाते हैं, किंतु साधुओं को जमा करना
बहुत कठिन काम होता है। इस क्षेत्र पर यदि हम देखें, सभी दिगंबर साधु हैं, सभी भगवान महावीर को मानने वाले हैं, सभी आदिनाथ की परंपरा के हैं, किंतु फिर भी सबके गुरु अलग अलग हैं, किंतु सिद्धांत सबका भेष, सबकी मान्यताएं मात्र एक है, और वो मान्यता हमारी है दिगंबर मान्यताएं। और इस दिगंबर जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब कोई क्षेत्र बनता है, जब कोई दान की बात आती है, तो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दान कौन देती है? जैन समाज। जैन समाज कभी दान देने में पीछे नहीं हटती, किंतु भव्य आत्माओं, हम जब क्षेत्र बनाते हैं तो उसमें दान दें, तो दान के पीछे भावना ये लगाएं कि ये क्षेत्र में मैंने जो दान दिया है, इस दान का फल मुझे क्या प्राप्त हो, कि मैं भी एक दिन इस दिगंबरत्व को धारण करूं, मैं भी एक दिन अच्छे से मुनिराज बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। क्योंकि भव्य आत्माओं, दान देना, बहुत से लोग दान दे सकते हैं, किंतु दान देने के बाद हमारी भावना कैसी होने की, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान आदिनाथ, जिन्होंने अयोध्या नगरी में जन्म लिया, पहले तीर्थंकर थे, और ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्हें हम कुलकर भी कह रहे हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसे भगवान आदिनाथ जिन्होंने इस धरा पर अपने आत्म स्वरूप को प्रकट किया, और हम जैसे जो साधु संत बने हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर कर हम लोगों के लिए ये उपदेश दिया है कि भव्य आत्माओं, तुम भी इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ो, ताकि ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। और इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम लोग मंदिर बनाते हैं। मंदिर से लोग कहते हैं कि महाराज जी मंदिर तो बहुत बन जाते हैं, फिर नया मंदिर क्यों बनाएं? भव्य आत्माओं, आज हमारा इतिहास, जब भी प्राचीन इतिहास देखा जाएगा तो मंदिर और मूर्तियों से देखा जाता है। आज हमारा प्राचीन इतिहास जब भी देखते हैं तो हम कोई ना कोई भगवान की प्रशस्ति देखते हैं कि ये मूर्ति कितनी प्राचीन प्रशस्ति है। इसी प्रकार जो ये क्षेत्र बनना है, इस क्षेत्र पर भी हम जितना क्षेत्र का उत्थान करेंगे, अपने आत्मा का उत्थान होगा। और भव्य आत्माओं, मैं तो इतना ही कहूँगा, क्षेत्र तो बन जाएगा, क्षेत्र तो जैन समाज बना देगी, किंतु भव्य आत्माओं क्षेत्र बहुत बनते हैं। नितिन भैया, क्षेत्र तो बहुत बनते हैं, किंतु क्षेत्र बन जाने के बाद आप समझते हो क्या होता है। इसलिए क्षेत्र बनाओ, किंतु क्षेत्र बनाने पर अपनी भावनाओं के साथ में आत्म कल्याण की भावना जरूर रखो, ताकि क्षेत्र बने तो ऐसा बने जिस पर आने वाले साधु संतों की व्यवस्था बने। क्षेत्र बने तो उस पर लगे कि हमारी आर्ष परंपरा जीवित है। यदि क्षेत्र बने तो हमें ये लगे कि यहाँ हमारा अपनापन है, और जब क्षेत्र बने तो आपको ये लगे नहीं, मेरा भी इसमें कोई ना कोई सहयोग लगा हुआ है। ये क्षेत्र किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये क्षेत्र तो सकल दिगंबर जैन समाज का है। जो भी इसमें आएगा उसका ये क्षेत्र है। मात्र हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कहीं परंपरा, कहीं हमारी आर्ष परंपरा कहीं खतरे में ना जाए, इसलिए हम क्षेत्र को सुरक्षित रखें। और साधु संत जब क्षेत्र पर आएंगे तो साधु संतों के आने से क्षेत्र का उत्थान होता है। यहाँ पर आचार्य रेण सागर जी महाराज, जिन्होंने चतुर्मास किया, और चतुर्मास के अंदर साधना से इस क्षेत्र को आगे लाए। समता सागर जी महाराज ने चतुर्मास किया, और नितिन भैया क्षेत्र बना तो रहे हैं, किंतु नितिन भैया क्षेत्र बनाना जरूर, किंतु ये क्षेत्र तो बन जाएगा, अपनी आत्मा का क्षेत्र भी तैयार करना, ताकि इस क्षेत्र के साथ साथ में आत्मा का भी उत्थान हो। धर्म का तो उत्थान हो रहा है, किंतु मेरा भी उत्थान हो, तभी क्षेत्र बनाने का फायदा है। तो हम सब इस क्षेत्र पर आए हैं, अधिक से अधिक दान दें, और दान देकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम आचार्य श्री के प्रवचन का आनंद लेंगे। उसके पूर्व हमारे जिन्होंने पाद प्रक्षालन की बोली का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो परिवार कृपया मंच पर आ जाएं। श्री ललित जी परिवार आ जाएं, कृपया मंच पर आ जाएं।
शीघ्रता करें, थोड़ा शीघ्रता करें। आप ही आ जाएं, केवल अभी आप आ जाएं, अभी आप ही आ जाएं। उसके बाद जब बात प्रक्षालन करेंगे तब परिवार को बुला लेंगे। अभी एक जन आप आ जाएं, उनका हम यहां पर सामाजिक सत्कार करना चाहेंगे। आपने इस सौभाग्य को आज प्राप्त किया। श्रीमान ललित कुमार जी भागवत, श्रीमान लालचंद जी साहब, श्रीमान सम्माननीय लालचंद जी साहब कृपया आ जाएं। आदरणीय लालचंद जी साहब हमारे बीच यहां पर उपस्थित हों। वैसे सम्मान यहां होता है तो सम्मान आपके हाथों से भी होना चाहिए, आपकी तालियां, क्योंकि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उनके लिए तालियां बजाने से उनका एक छठमांश पुण्य हमारे खाते में भी जाता है। तो ये पुण्य भी आप जरूर कमाएं जी। अभी अपन जब पाद प्रक्षालन करेंगे तब पूरे परिवार को बुलाएंगे। फिलहाल पापा जी आ जाएं और उनका सम्मान हो जाए। अभी जब पाद प्रक्षालन हम प्रवचनों की बात करेंगे तब पूरा परिवार, आप यहीं सादर आमंत्रित यहीं बैठ जाएं। और अब मैं परम पूज्य आचार्य वैराग्य सागर जी गुरुदेव से अनुरोध करूंगा। बंधु हेलो, और इसकी आवाज सीख रही। अभी हमारे सुंदर सागर जी महाराज ने अपनी बात रखी और इस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया। क्षेत्र का निर्माण किस लिए होता है? जिस पर्पज से क्षेत्रों को बनाया जा रहा है वो हमारा मकसद सिद्ध होना चाहिए। पिछी कमंडल और शास्त्र ये साधु की पहचान है नितिन भाई। यहां इस क्षेत्र के ऊपर कोई भी साधु हो, कोई भी त्यागी, कोई भी व्रती, जिस प्रकार से सीपुर के अंदर साधु संतों की व्यवस्था की जाती है, बहुत सारी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि समाज साधु की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद हमारा नितिन भाई बोलते हैं कोई भी कहीं भी साधु की अगर व्यवस्था ना हो तो मैं साधु की व्यवस्था करने के लिए तैयार हूं। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी और किसी भी परंपरा का साधु हो वो यहां इस बस्सी में, चाहे सीपुर में और चाहे ऊपर गांव में आकर निर्विघ्न रूप से रह सकता है। कहीं कोई परंपरा का झगड़ा नहीं है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में इस धर्म की रक्षा की, जिन शांति सागर जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में विहार किया, जिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने आर्ष परंपरा की रक्षा की, जिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव ने हम सब लोगों को एक मुनि अवस्था का मार्ग दिखाया। आज इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी साधु संत मौजूद हैं, आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव, आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव, आचार्य शांति सागर जी छाणी गुरुदेव, इन तीनों आचार्यों का पूरे भारतवर्ष के ऊपर वरद हंस रहा है। शांति सागर महाराज के बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कैसे थे हमारे शांति सागर जी गुरुदेव? श्रमण संस्कृति के चांद थे तुम, श्रमण संस्कृति के चांद थे तुम, आचरण की पूर्णमासी के चांद थे तुम। न जाने कितनों ने तुम्हारी चांदनी में छत्र छाया में बैठकर आचरण का खा गा और चलना सीखा। आज तुम ऐसे तमाम लोगों को छोड़कर, ऐसे आज तुम तमाम लोगों को दर्द की चांदनी में बिठाकर चले गए हो। अपने पीछे श्रमण संस्कृति, साधु संतों का एक बगीचा छोड़ गए हो। अपने पीछे श्रमण संस्कृति, आर्ष परंपरा और साधु संतों का एक बगीचा छोड़ गए हो। लेकिन जिस बगीचे के फलों को तोड़ तोड़कर, जिन बगीचे के दरख्तों को काट काट कर हमने अपने अपने घर सजा लिए हैं, अपने अपने पंथ चला लिए हैं, ऐसे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जिन्होंने इस आर्ष परंपरा की रक्षा की, जिन्होंने इस साधु परंपरा की रक्षा की। 2 ही प्रकार की आर्ष परंपरा है। एक साधु का मार्ग क्या होना चाहिए, साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए। दूसरी आर्ष परंपरा श्रावक को क्या करना चाहिए। साधु अपने 28 मूल गुणों का पालन करे,
साधु अपनी चर्या में निष्णात रहे और श्रावक अपनी देव पूजा और गुरु उपासना में निष्णात रहे। इन दो आर्ष परंपरा के अलावा कोई तीसरी आर्ष परंपरा नहीं है। और जिस आर्ष परंपरा को हमारे सभी प्राचीन आचार्यों ने दिलो जान से सुरक्षित रखने की कोशिश की, इस बागड़ और मेवाड़ के इलाके में, जहां आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, आचार्य अभिनंदन सागर, सब प्राचीन आचार्यों का जहां पर निवास रहा और हमेशा जिन्होंने आर्ष परंपरा को रक्षा किया, श्रावकों को श्रावक के धर्म का उपदेश दिया और साधुओं की चर्या को निर्विघ्न रूप से पलवाया, ऐसा ये बागड़ और मेवाड़, ऐसा ये बागड़ और मेवाड़ का इलाका आज धीरे 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 क्या होता जा रहा है, जैसे दूध में क्या गिरता जा रहा है, दूध में खटाई गिरती जा रही, दूध फटता जा रहा है। अरे भैया, दूध फाड़ने वाला कौन है? दूध को फाड़ने वाला है नींबू। दूध को कौन फाड़ता है? नींबू फाड़ता है। नींबू की क्या दशा होती है? नींबू दूध को फाड़ने के लिए पहले उसको खुद कटना पड़ता है, फिर उस नींबू को निचोड़ना पड़ता है और उसके बाद कटने और निचोड़ने के बाद क्या किया जाता है? उस नींबू के टुकड़े को सड़कों पर पैरों के नीचे फेंक दिया जाता है। दूध फट जाता है, लेकिन दूध फटने के बाद भी पनीर बन जाता है, फिर भी वो उपयोगी है। जो फाड़ता है वो सड़कों पर फेंक दिया जाता है और जो जोड़ता है, जोड़ने वाले की दुनिया में कीमत होती है। दूध फटने के बाद भी हमारे काम आता है। किसी ने कहा दूध फटा, घी कहां गया? दूध फटा, घी कहां गया? और मन फटा, कहां गई प्रीत? मोती फटा, कहां गई कीमत? तीनों की एक ही रीत। दूध फटता है तो घी चला जाता है, मन फटता है तो प्रेम चला जाता है, और मोती फटता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। बंधु, हमको एक बंधन में बद्ध होकर रहना है, समूह में रहना है, इस धर्म की संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने इस कुल परंपरा की रक्षा करनी है। आज हमारी दिगंबर जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो रहा है कि हमारी दिगंबर जैन समाज धीरे 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 सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, हमारे परिवार और कुल परंपराएं कम होती चली जा रही है। हमारी समाज जो है छोटी होते होते, कहते हैं कि कभी अकबरों के जमाने में भारत में 3, 4 करोड़ 5 करोड़ जैनी थे, आज ढूंढे तो कितने जैनी मिलते हैं भैया? क्या स्थिति हो गई हमारी समाज के? इसलिए ये धर्म और संस्कृति की रक्षा, हमको अपने मंदिरों की रक्षा, आज हमारे घरों का वैभव बढ़ रहा है लेकिन मंदिरों का वैभव कम हो रहा है। पहले पुराने लोग थे जो मंदिरों के अंदर जिस क्वालिटी का पत्थर लगाते थे, उस क्वालिटी का पत्थर अपने घरों के अंदर नहीं लगाते थे। पहले अपने घर मंदिर से ऊंचे नहीं बनाते थे, मंदिर हमारी शान थी। पहले मंदिरों में जो भगवान की पूजा होती थी वो वैभव के साथ होती थी। आज हमारी शादियां जो होती हैं वो वैभव के साथ होती हैं। भगवान की पूजा का वैभव कम कर दिया और अपने विषय भोगों के साधन के वैभव बढ़ा लिए, और इस कारण से हम लोग धीरे धीरे रसातल पर जाते जा रहे हैं, रसातल पर जाते जा रहे हैं। बंधुओं, ये समय, ये काल, ये देश, ये द्रव्य क्षेत्र काल, आज जैसा भी हमको मिला है, हमारा पुण्य है कि हमको इतने इतने साधु संतों के, नग्न दिगंबर मुनिराजों के, जिस पंचम काल के अंदर आदमी अन्न का कीड़ा बना हुआ है, आदमी अन्न का कीड़ा बना हुआ है, फिर भी एक टाइम भोजन करने वाले साधु दिखते हैं। आज आदमी अन्न का कीड़ा बना हुआ है, जरा से भी परिचय शयन करना नहीं चाहता, फिर भी साधु संत अपने सिर का केसलोच अपने हाथों से करते हैं, नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, पैदल विहार करते हैं। ऐसी श्रमण संस्कृति की परंपरा आज हमारे सामने मौजूद है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ये साधु संत हमारे लिए सब कोटि कोटि बार नमन करने योग्य है। बंधुओं, इसलिए ये क्षेत्र का निर्माण, ये आदिनाथ भगवान के चरण कमल, जिन आदिनाथ भगवान के चरण कमलों को इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके चरणों की छाया हम सबको मिले। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर नमक डालने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं भाई?
कोई किसी का नहीं है। किसने कहा है? आदमी के अंदर अगर कोई दर्द होता है, उसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये जिन धर्म और ये देव शास्त्र गुरु, उनके सामने अगर आदमी कोई जाकर रोता है, उसके दर्द की समस्या का समाधान होता है। किसी दूसरे को बताओगे तो लोग तुम्हारे दर्द को दूर नहीं करेंगे, उल्टा थोड़ा सा नमक डाल देंगे। देखो, घर घर में नमक मिलता है, मल्लम नहीं मिलती। इसलिए कहा है किसी ने, आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया ना करो, अपने दिल का दर्द किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी भर नमक लिए घूम रहे हैं, अपने दिल का दर्द किसी को बताया ना करो। अगर आपने अपना घाव किसी को दिखाया, आदमी मल्लम लगाने की बजाय उसमें नमक जरूर डाल देगा, क्योंकि हर घर में नमक आसानी से मौजूद है, हर घर में मल्लम आसानी से मौजूद नहीं है। बंधुओं, हम एक छोटी सी दिगंबर जैन समाज, हम सब लोगों को एक होकर रहना है, हम लोगों को समर्थ होकर रहना है, हम लोगों को समूह में रहना है। अगर हम एक होकर रहेंगे, समर्थ होकर रहेंगे और अपनी संतान परंपरा की सुरक्षा करेंगे, अपनी संतान की, अपनी लड़कियों की, अपने लड़कों की सुरक्षा करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम ना करे कि हमारे बच्चे कल हमारे हाथ से निकल जाएं। एक माँ अपने बच्चे के ऊपर अपनी ममता को कुर्बान कर देती है, लेकिन अपनी ममता में बच्चे को कुर्बान नहीं कर देती। ऐसी ममता मत करना अपने बच्चों के साथ कि हमारा बच्चा कुर्बान हो जाए। अपने बच्चे के ऊपर ममता कुर्बान करना अलग चीज है, और ममता में बच्चे को कुर्बान कर देना। इसलिए अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखो, अपनी धर्म का ध्यान रखो, अपनी संस्कृति का ध्यान रखो, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखो, अपने बच्चों को सिखाने और समझाने की कोशिश करो कि हमारी संस्कृति क्या है, हमको उनका शादी विवाह संबंध आदि किस प्रकार से करना है। ये आज प्रत्येक माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बीच में वयोवृद्ध 41 साल के दीक्षित संयमी वर्ष का पालन करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री दया सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री रैन सागर जी गुरुदेव, जो बहुत सीधे, सरल, भोले और बिल्कुल निष्प्रय संत, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम नमोस्तु करते हुए उनसे इस आज कार्यक्रम के पहले दिन आशीर्वाद के इस शिवपुर क्षेत्र को, इस बस्सी क्षेत्र को और इस धरा को भगवान आदिनाथ के चरण जहां विराजमान हो रहे हैं, और इन सब साधु संतों को और इन सब श्रावकों को और नितिन भाई को और नितिन भाई के पूरे परिवार को, सबको गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जिन्होंने धर्म की ध्वजा इस बागड़ और मेवाड़ में फहराई है, ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री रैन सागर जी, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन करके हम उनसे निवेदन करते हैं। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री रैन सागर जी गुरुदेव के। हेलो हेलो, माइक ठीक करो भी। हेलो हेलो, हाँ सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा शांत मुद्रा है, वितरागी मुद्रा है। जिसको भगवान बनना है उसको सरल बनना पड़ेगा। जो सरल होता है वो ऊपर जाता है, जो टेढ़ा होता है वो नीचे जाता है, याद रखना। जब पंडाल बनाया जाता है तो बांस सीधा होता है, और जो टेढ़ी लकड़ी होती है वो चूल्हे में जलाई जाती है। हाँ सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम ह्रीं अर्घं नमः। ओम ह्रीं अर्घं नमः। ओम ह्रीं अर्घं नमः। मंगलम भगवान् अर्घं
मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम गोमटेश्वरः मंगलम गोमटेश्वरः मंगलम वृषभेश्वरः। जय जय आचार्य श्री शांति सागर, जय जय चारित्र चक्री, जय जय मुनि धर्मय साम्राज्य नायक, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय श्री दया सागर गुरुवर, जय जय परम तपस्वी, जय जय करुणानिधि मुनिवर, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोलिए आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। अवस्कम बोलिए आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य धर्म सागर महाराज की जय। राष्ट्र गौरव गणाधिपति कुंटू सागर जी महाराज की जय। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरु दया सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य धर्माला कराता रेण सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। ही पुण्यात्मन, हम भगवान आदिनाथ की छत्र छाया में यहां पर विराजित हैं। सुनहरा अवसर हमारे जीवन में शायद मुझे लगता है कि पहली बार आया है। जब कोई धर्म अनुष्ठान कार्य किया जाता है, भगवान का पंच कल्याणक होता हो, विधान होता हो, विधि प्रतिष्ठा होती हो अथवा शिलान्यास होता हो, तो सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है। क्या करते हैं? ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण करने के पहले जितने भी शासन देवी देवता हैं उनको आह्वान किया जाता है कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। और ध्वजा का तो बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिष्ठा पाठ तिलक के अंदर ध्वजा का इतना बहुत बड़ा महत्व बताया है। जब 2005 के अंदर अनिंदा क्षेत्र पर भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान तीन का महामस्तका अभिषेक गणाधिपति गणधर आचार्य कुंटूर सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा, उन्होंने कहा कि रेण सागर जी महाराज जी को वहां पंचामृत अभिषेक होगा, उनको बुलाना है। कनक नंदी महाराज जी को बुलाना, आसपास में जितने भी साधु हैं सभी साधुओं को बुलाना है। और उससे मस्तका अभिषेक होने के पहले उस ध्वजा का मैं महत्व बताऊं। प्रतिष्ठा पाठ तिलक के अंदर इसका उल्लेख है कि अगर जिस दिशा के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर अगर वो ध्वजा फिरती है, वहां कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है। यश, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि होती है। और यहां पर भी हमारी दो ध्वजा फेरी है, वो उत्तर दिशा के अंदर फेरी हुई है, इसलिए यहां पर भी यश, ये भाव सब आदि की वृद्धि होना है। इसलिए इसी पावन भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर हम 3 दिवस 4 दिन का जो भव्य शिलान्यास जो यहाँ होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, उसकी धर्म ध्वजा फहराई गई। और मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव में आ रहा है कि बस्ती क्षेत्र का, नितिन भैया का, यहाँ के लोगों का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि शायद इतने शिलान्यास मैंने देखे, लेकिन भारत के अंदर पहला शिलान्यास ऐसा है कि जहां पर 61 साधु विराजमान हैं। साधुओं का समागम बड़े पुण्य से मिलता है, याद रखना। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलेगा।
संतों की संगति, संतों का समागम। मिलती है साधुओं की संगति कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी। साधुओं का, इतने साधुओं का एक सेठ पीछेधारी साधु के सानिध्य में एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और शिलान्यास आदि आदि कार्यक्रम आपको देखने हैं। इस भूमि का पुण्य है कि यहाँ पर जो पूरे भारत के अंदर एक नया इतिहास जो यहाँ रचना होने जा रही है, शायद मुझे लगता है आप लोगों को लगता होगा कि हमारे भारत के अंदर पहली बार 108 फीट के चरण इस धरती पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस भारत की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो हमारे आचार्यों ने इस भूमि को प्रणाम किया है, ये भूमि पवित्र और पावन है कि जहां पर 108 फीट के आदिनाथ भगवान के चरण विराजमान, उनका भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होना है। और शायद 45 फीट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो एक विश्व के अंदर एक अनुपम कृति जो बनने जा रही है, जो परिकर सहित यक्ष यक्षिणी और भामंडल सहित अष्ट प्रातिहारी युक्त जो प्रतिमा का जो निर्माण हो रहा है, वो भारत के अंदर प्रथम बार हो रहा है। तो मेरा उतना ही कहना है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समय समय पर सभी साधुओं की आपको मंगल उद्बोधन मिलेंगे कि हमें इस पावन बेला पर यहाँ आए हुए। बस्सी एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन मैं कहाँ तक गाऊं। ये नागदा जैन समाज पहले यहाँ पर निवास करती थी। 25 साल पहले उनकी प्रथा है कि वह लड़कियां गांव ऊपर बसा हुआ है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए हम अपनी लड़की की शादी नहीं कराते हैं। बराबर है ना। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान को यहीं छोड़ के जाते हैं, लेकिन हम नीचे आते हैं। उन्होंने नगर बसाया, गांव मकान बनाए, लेकिन वो आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को उठाना चाहे कि इस प्रतिमा को हम नीचे ले जाएं, लेकिन उनके ले जाने की कोई हिम्मत नहीं। वो प्रतिमा हटी नहीं। ये सबसे बड़ा अतिशय होता है। महान पुण्यशाली आत्माओं, हे आयुष्मान, ऐसा भगवान आदिनाथ का अतिशय और चमत्कार है। और क्या क्या होना है तुम देखते चले जाओ। शासन देवी देवताओं का इतना प्रभाव होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा था, आज वो भी स्वीकार करते हैं कि वहां गजरत कहीं चल रहा था, लेकिन इतना वो निर्विघ्न कार्य संपन्न हुआ, पंच कल्याण भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि सब शासन देवी देवता का प्रभाव है कि वो अपने विघ्न को दूर कर देते हैं। तो शासन देवी देवता का इतना बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमने यहाँ पर आह्वान किया है, हमने मंदिर में यहाँ चैतालय जहाँ भगवान विराजमान हैं, वहां पर भी हमने क्षेत्रपाल की रक्षा स्थापना की है। वो क्षेत्र की रक्षा करता है, किसी भी रूप में आकर के वो कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले उनको बुलाया जाता है। हमारे जैन आगम के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी होते हैं। वो भगवान जिनेंद्र के भक्त होते हैं। वो मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं, बल्कि वो सम्यक दृष्टि होते हैं। वो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। तुम्हारा सम्यक का कोई ठिकाना नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, भरतपुरी लोटे बन गए, लेकिन शासन देवी जीजों का कभी ऐसा नहीं। वो जिनेंद्र भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। इसीलिए इस पावन बेला के ऊपर कल फिर अपनी मिलेंगे और बार चर्चा करेंगे। इसलिए इस पावन बेला पे हम यहाँ आए हुए हैं। ये क्षेत्र, मैं तो कहता हूँ कि आज से 10-5 साल के बाद में इस क्षेत्र का इतना उद्धार होगा, इतना उद्धार, इतने लोग आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हाईवे रोड पर है।
हाईवे रोड, उदयपुर, बांसवाड़ा और बीच में एक छोटा सा गांव बस्सी, और बस्सी के 500 फीट दूरी पर एक ये मंदिर जो 250 वर्ष पुराना है। ऐसे मंदिर के अंदर वो भी भगवान की प्रतिमा अतिशय युक्त है। इसीलिए हमें ये हमारी लक्ष्मी का भी सदुपयोग करो। लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत अंतर होता है। लक्ष्मी खड़ी रहती है, सरस्वती बैठती है। लक्ष्मी खड़ी रहती है, सरस्वती बैठती है। जब तक आपका पुण्य सत्ता में है तब तक वो लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, 1 मिनट नहीं लगेगा। आज तुम करोड़पति हो तो कल तुम सड़कपति बन जाओगे। क्या बनोगे? सड़कपति। आज तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन पाप का जब उदय आता है तुम 1 सेकंड के अंदर करोड़पति, तुम सड़कपति बन जाओगे। इसलिए इस लक्ष्मी का भी सदुपयोग करना। हमारी जो शिला जो है यहाँ पर विराजमान करना है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि कम से कम 1 शिला मेरी यहाँ पर विराजमान होनी चाहिए। याद रखना, जितने भी लोग यहाँ अपनी जितनी सामर्थ्य है, 1,08,000 की भी है, 71,000 की भी है, 81,000 की भी है, 54,000 की भी है, 27,000 की भी है, और भी शिलाएं हैं। 1 शिला विराजमान करोगी तो आपको एक जन मंदिर बनाने का पुण्य मिल जाएगा। हाँ, उनको मेरा आह्वान कर रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर जो लाइव प्रसारण हो रहा है उनको मेरा जो शिलाएं जो हैं, भारत का हर व्यक्ति चाहे कि मैं यहाँ पर 1 शिला विराजमान करूं, उनको भी मेरा आशीर्वाद है कि आपसे कम आज तो मोबाइल का काम है, मोबाइल से भी आप पैसा बोल करके आप शिला विराजमान कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आगे फिर समय मिलेगा, उसको बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी को मिला, और अंत में पूरे भारतवर्ष में जो लोग भी टीवी के सामने, जिनवाणी चैनल के सामने बैठे हैं, उन सबको यहाँ उपस्थित सभी साधु संतों का आशीर्वाद है। और वे सब भी अपने इस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इस शिलान्यास महोत्सव में कमेटी से संपर्क करके उनके साथ फोन पर बातचीत करके अगर वे शिला की स्वीकृति देते हैं तो यहाँ मंच से उनके नाम आदि की घोषणा करके उनका नाम भी नाम से उनका सम्मान किया जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग टीवी के सामने, जिनवाणी चैनल के सामने बैठे हैं और सुन रहे हैं, पूरे साधु संतों का और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम सब साधु संतों का आशीर्वाद है। और ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों के स्तर से हो। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए, हाँ, हमारे नितिन भाई कुछ बोलना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, जिनके वजह से ये पूरा क्षेत्र चल रहा है और आगे ये क्षेत्र ऊंचाइयों पर पहुंचे। साधु और श्रावक, साधु अपना काम करो और नितिन भाई अपना काम करें। बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की। देखिए भोजन तैयार है, जोरदार जयकारा। बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की। इतना विशाल आयोजन होने जा रहा है, आपका सामर्थ्य, आपका सहयोग। बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए जिसका आगाज इतना विशाल हो, उसका इंजाम कितना विशाल होगा। जिसका शिलान्यास में आज 61-63 साधु मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से भगवान इसके पंच कल्याणक में 400 से 500 साधु इस क्षेत्र पर मौजूद रहेंगे। उनका सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। और यह जो योजना क्रियान्वित की गई है, 108 फीट आदिनाथ भगवान आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान के चरण
और 45 फीट की परिकर युक्त प्रतिमा और साथ में वर्णानुसार 24 की रचना। इसका मूल श्रेय जाता है हमारे आर्किटेक्ट नमन जैन को। इनकी ही परिकल्पना थी, जिन्होंने एक बार मुझसे संपर्क किया और कहा कि ऐसी रचना की जाए जो पूरे भारत में नहीं हो, पूरे विश्व में नहीं हो। हमने कहा क्या? बोले आदिनाथ भगवान की 108 फीट के चरण की रचना करें। इनकी बात का मैंने समर्थन किया और यह डिजाइन। हाँ, जो नमन भाई हैं, ये हमारे नितिन भाई के बेटे हैं, इनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जरा जोरदार ताली बजा। इनकी बात का मैंने समर्थन किया और यह सारी डिजाइन इन आर्किटेक्ट नमन जैन की है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और समस्त आचार्य और मुनि वृंदों का सानिध्य मुझे मिला। हमारा सीपुर परिवार, बस्सी परिवार, समस्त को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझसे कंधे से कंधा जुड़कर यह कार्यक्रम आयोजित किया। और सबसे पहला अधिकार अगर किसी का जाता है तो बस्सी के 11 गोत्र का जाता है, जिनकी धरा पर कृपया बैठ जाए 2 मिनट, महिलाएं बैठ जाए 2 मिनट, जिनकी धरा पर आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सभी बस्सी के 11 गोत्र, सकल बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज की धरा है ये। उनका सबका इस मंच से, इस लाइव प्रसारण से मैं समस्त बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह मंदिर, यह क्षेत्र सौंपा ही नहीं और कंधे से कंधा जुड़कर हर कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह क्षेत्र एक दिन हिंदुस्तान के नक्शे पर रहेगा। आज पूरे भारत में इसकी चर्चा है कि आदिनाथ भगवान के 108 फीट के चरण कहां बन रहे हैं, तो एक ही नाम आता है अतिशय क्षेत्र बस्सी में। आज हमारे बीच ये मेरा पुण्य है और एक जगह लिखा है, वो मैं तो उसी बात को मानता हूं, कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके और गुरु करे सो होए। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। क्या बात। मैंने अपना जीवन, तन मन समस्त देव शास्त्र गुरु के चरणों में सौंप दिया है। और मैं अभी सुंदर सागर जी महाराज ने बात रखी थी कि क्षेत्र का कल्याण करते करते अपनी आत्मा का कल्याण भी करना है। मैं बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव, मैंने तो चातुर्मास का नारियल रख दिया है। निश्चित रूप से बहुत शीघ्र इसी धरा पर दिगंबर दीक्षा जरूर लूंगा, क्योंकि जिनके साथ में रहता हूं, आचार्य समता सागर जी, जिन्होंने मुझे ये समझ के चलिए कि पाल पोस के बड़ा किया और इस मार्ग पर लगाया। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्राचीन क्षेत्र हैं। अतिशय क्षेत्र सीपुर जो 750 वर्ष प्राचीन है, अतिशय क्षेत्र ऊपरगांव जो 1024 साल प्राचीन है, अतिशय क्षेत्र बस्सी जो 250 वर्ष प्राचीन है। ऐसे 3 क्षेत्र का मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये समझ के चलिए निश्चित रूप से कालांतर में यह योजना एक बहुत भव्य रूप लेगी। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देने के पहले हमारे बीच हमारे प्रतिष्ठाचार्य सुधीर जी मार्तंड साहब पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी पगारिया साहब पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अरविंद जी जैन रामगढ़ हमारे बीच पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विधानाचार्य कमलेश जी, विधानाचार्य दिनेश जी,
विधानाचार्य नितिन जी भीमपुर, विधानाचार्य जनक जी शास्त्री सागवाड़ा, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक शख्सियत जो हमारे बीच आज विराजमान हैं, खंडवा से पधारे हमारे प्रदीप जी छाबड़ा साहब, इनसे कौन परिचित नहीं है। संचालन के मात्र में नाम में आज पूरे विश्व स्तर पर इनका नाम है। आज बाहुबली का समस्त संचालन प्रदीप जी छाबड़ा साहब ने किया था। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं और समस्त गुरुओं के चरणों में अनंत बार नमोस्तु करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि गुरुदेव आज शिलान्यास में आप सब पधारे हैं, आपका सबका सानिध्य प्राप्त हुआ, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप सबको आज से ही निमंत्रण है कि इसके पंच कल्याणक में आप सबकी उपस्थिति नहीं, आपका सबका सानिध्य मुझे चाहिए, ताकि आप सबके माध्यम से आज 61 नहीं 461 साधु इस क्षेत्र पर मौजूद होना चाहिए। बोले आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, बोले आचार्य भगवान रेण सागर जी गुरुदेव की, बोले आचार्य भगवान वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान समता सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान अनुभव सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। प्रदीप जी, नापना है अगर इनकी उड़ान को, नापना है अगर इनकी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा उठाना होगा आसमान को। नितिन भैया ने जो कुछ कहा यकीनन बहुत दिल को छुआ है, क्योंकि आज की जैन समाज को जितनी संतों की आवश्यकता है उतनी ही ऐसे धर्म के रक्षक, ऐसे कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है जो हमारे क्षेत्रों को उद्धार करे, संतों का सानिध्य हमें दिलवाए, क्योंकि ऐसे ही संतों का सानिध्य नहीं मिलता। ये संत भी मानते हैं कि अगर आपके और इनके बीच की कोई कड़ी है, अगर वो कड़ी नहीं होती तो इस क्षेत्र पर शायद इतने संतों के पदार्पण नहीं होता। और आपको इतनी आसानी से इसके लिए कहूंगा कि पतझड़ हटाकर के बाहर आई है, पतझड़ हटाकर के बाहर आई है, गुलशन में फूल खिले हैं। अरे कितने सौभाग्यशाली हैं बस्सी वाले जो घर बैठे भगवान मिले हैं, जो घर बैठे भगवान मिले हैं। इसके लिए नितिन भैया जी का भी धन्यवाद। और नमन जी, जैन समाज के युवा, यकीनन मुझे इस बात का फक्र नहीं है कि आपने ये डिजाइन बनाया, फक्र इस बात का है क्योंकि युवा जब पढ़ता है, आर्किटेक्ट बनता है, तो उसके दिमाग में बड़ी बड़ी होटल्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का ख्वाब पलता है। लेकिन ये शायद संस्कारों की पूंजी है कि नयन जी के दिल में आदिनाथ भगवान के 108 चरण बनाने का ख्वाब पला है। उस ख्वाब के लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं चाहूंगा समाज की ओर से उनका हम सम्मान करें। और प्रदीप जी, सब साधु संतों का पाद प्रक्षालन के लिए हमारे ललित जी के परिवारजन, नाम बता दे मुझे। ललित जी वागावत, लालचंद जी वागावत के परिवार के लोग आ जाएं। आएंगे पाद प्रक्षालन। ऋतिक जैन, प्रियंका, दिव्या, शिल्पा, संगीतकार चंपाबाई जी, मम्मी जी, पांचों भाई, संजय भैया, संजय भैया, पांचों भाई का परिवार कृपया आ जाएं। देखिए जो परिवार वाले हैं वो बिना नाम के आ जाएं। हाँ जी, संजय जी आइए ऊपर आ जाएं सर। आइए अब हम सभी मिलकर देखिए, आज दोपहर में 2 बजे से श्री शांतिनाथ विधान की महाआराधना संपन्न होगी, प्रारंभ होगी। सभी जितने भी शिलास्थापन करता है, मुख्य शिलास्थापन करता एवं मणिमय शिलास्थापन करता, उन सभी से निवेदन है मध्याह्न ठीक 2 बजे से श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की महाआराधना संपन्न होगी। अतः सभी आपको जो ड्रेस दी गई है, पूजा की जो पोशाक है, उसे धारण करके यहाँ पहुँचेंगे। इसी महासभा मंडप में जिसने लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर जगे। तेरी चरणों की धूल दादा चंदन गुलाल बने, तेरी चरणों की धूल दादा चंदन गुलाल बने।
जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर जगे। तेरी चरणों की धूल दाता चंदन गुलाल बने। शरण धोनी सी बड़ी की जग में कोई चीज अनमोल नहीं। शरण धोनी से बड़ी कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं। हर चीज का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरी चरणों की धूल दाता चंदन गुलाल बने। जन आगम के तले गुरुबर का संग चले। हो जन आगम के तले गुरुबर का संग चले। गुरु हितकारी और उपकारी, गुरु हितकारी और उपकारी, मुक्ति की राह चले। गुरुबर का संग चले। हेलो, चलिए अब आप सभी लोग भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। ध्यान रखें, पुरुषों की भोजन की व्यवस्था अलग पंडाल में और महिलाओं की भोजन व्यवस्था अलग पंडाल में है। इन व्यवस्थाओं को आप समझेंगे। भोजनशाला के पंडाल में भी चप्पल जूतों का प्रवेश बिल्कुल ना कराएं। या तो आप जाएं और जहां आप जाएं वहां जूते चप्पल ना जाएं। झूठा बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये अन्न किसी और के भी काम आ सकता है। जितना चाहिए आप बिल्कुल उतना लीजिए, लेकिन झूठा बिल्कुल भी ना छोड़ें। साथ ही साथ टोकन वहीं पर आपको प्राप्त होंगे। टोकन लेकर ही भोजन करें। टोकन निःशुल्क है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए आप इन व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करके इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाएंगे। इसी के साथ में शुद्ध भोजन की व्यवस्था शिलान्यास स्थल के पास में रखी गई है। सभी से निवेदन है, जो शुद्ध भोजन करते हैं, त्यागी व्रती हैं, उन सभी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था शिलान्यास स्थल के पास में रखी गई है। धन्यवाद। और शुद्ध भोजन की व्यवस्था चौके के साइड में है। भोजनशाला बनी है। और पुनः 2 बजे, ठीक 2 बजे आप सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे और ठीक 2 बजे पुनः हमारे धार्मिक कार्यक्रम आरंभ होंगे। और जिन्होंने शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त किया है वे अपने कूपन लेकर साथ में आएंगे। कल से शिलान्यास का उनके माध्यम से शिला स्थापित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। और भी जिन लोगों को शिला लगाना है, बल्कि मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं वे सभी कम से कम एक शिला अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर लगाएं, क्योंकि ये शिला न केवल आज के लिए बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए कोई यशस्वी करने वाली है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम अतिशय क्षेत्र बस्सी सलुम्बर उदयपुर राजस्थान। आयोजक वात्सल्य पुण्य प्रन्यास अतिशय क्षेत्र सीपुर बस्सी ऊपर गाँव।